नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता दी, हर हर महादेव। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इस दिवाली के बाद आपका कौन सा सपना है जो पूरा होने वाला है। आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरह की कंडीशन आने वाले समय में आपके साथ होने वाली है, किस तरह का माहौल होने वाला है और किस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हर हर महादेव का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले समय में आपकी जो भी मन की इच्छा हो ज़रूर पूरी हो। चलिए देखिए, हम आज आपको बताएंगे कि दिवाली के बाद आपका कौन सा सपना पूरा होगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको दो दीपक दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट देखिए गोल्डन कलर में है, सेकंड जो है वो ब्लू कलर में। अब इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो जो भी दीपक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें आप उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको किस तरह से मिला है और किस तरह से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जल्दी से आप कोई एक दीपक चूज़ कर लें। चलिए फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं कि किस तरह का परिवर्तन जीवन में आने वाला है, कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स और आखिर आपका कौन सा सपना पूरा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कुछ आपको एक इरिटेट टाइप फील हो रहा है और हाल फिलहाल में आपको लग भी रहा होगा कहीं पर बहस हो रही है, कहीं पर विवाद हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कंडीशंस क्यों क्रिएट हो रही है, ऐसा माहौल क्यों हो रहा है, अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन बुरा हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए हर वक्त कहीं ना कहीं से बुराई आ रही है, बहुत ज़्यादा माहौल जो है आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप भी इरिटेट हो रहे हो। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। तो थोड़ा सा आप समय की वैल्यू को समझें और थोड़ा सा आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर आप चेंजेस करें। अब चेंजेस किस तरह के, चेंजेस इस टाइप के कि थोड़ा सा हर बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें, अवॉइड करने की कोशिश करें, है ना। जिसको जो सोचना है, जो समझना है समझे। हम अपनी तरफ से अपना 100% सबके लिए रखें, हम सबके लिए पॉजिटिव सोचें, सबको पॉजिटिव समझें और सभी के साथ पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे, ताकि जीवन में हमें आगे कोई प्रॉब्लम, कोई कंडीशंस ऐसी, हमारी सिचुएशन ऐसी ना हो जिससे कि हम नेगेटिव माहौल में ढल जाए, है ना। मतलब कि कुल मिलाकर नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर नेगेटिविटी हावी हुई वहाँ माहौल गड़बड़ा जाएगा, वहाँ आप परेशान हो जाएंगे और वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा। खुश रहें, आनंद करें और जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का ध्यान रखें। ईश्वर की तरफ से बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा समय मिला है। प्रूफ करिए अपनी मेहनत के साथ में, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो गोल है, जो करियर में आप हासिल करना चाहते हैं, वो मुकाम आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत जल्द आपका सपना पूरा होगा, जो मन की इच्छा है बहुत जल्द पूरी होगी और जीवन में भी काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच यह भी दिख रहा है कि माँ बाप की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट्स पूरी तरह से साथ है। जो अगर अभी आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को सीरियस हो रहे हैं, तो ये वक्त नहीं है रिलेशनशिप को सीरियस होने का। आपको फ़िलहाल करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपके करियर में एक चेंजेस महसूस होगा, एक ऊंचाइयां महसूस होगी, एक अवसर आएंगे, एक से एक उपलब्धियां आएंगी, उन्हें आप बिल्कुल मत गंवाइएगा। ये अवसर, ये उपलब्धियां आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे और पूरी तरह से चेंज कर देंगे। खुशियों का मौसम है, खुशियाँ आपके साथ आने वाली हैं।
ये बदलाव आपको आपकी लाइफ के लिए मिलेगा और काफ़ी हद तक जीवन में आपको चेंजेस महसूस होंगे। लाइफ में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और इस बीच यह भी ध्यान रखिए कि ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है वो कहीं नहीं, है ना। मतलब 99% के बाद जो 1% बचता है उसमें आप आ रहे हैं। बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है ईश्वर की, तो अब जो है आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। जो समय था अब फ़िलहाल चला गया है, उसको लेकर के अफ़सोस नहीं करना है, पास्ट को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। अब अच्छा समय आने वाला है, तो अच्छे समय की वैल्यू को समझते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। बाकी वैल्यूएबल समय है, जितना आप जीवन में आगे टारगेट करेंगे, फ़ोकस करेंगे, अपने आप में कुछ करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आपको जीवन में अच्छा होता हुआ दिखाई देगा और बहुत जल्दी जीवन में एक नया पड़ाव भी आपको मिलने वाला है, जिस पड़ाव को लेकर के आप काफ़ी हद तक परेशान हो रहे थे। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो सही नहीं है। इतना ज़्यादा इरिटेट होना, इतना ज़्यादा पैनिक होना, इतना ज़्यादा टेंशन लेना, ये बहुत गलत है, जो आपको कहीं न कहीं आगे जा कर के इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं होना चाहिए। कुछ और बातें भी हैं, जो कहीं न कहीं हमें समझना, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, काम पर ध्यान देने की कोशिश आपको करनी है। आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट जो है अपने वर्क प्लेस पे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आपकी इनकम में भी ग्रोथ नहीं हो रही है और मेंटलिटी भी आप थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। काम से जुड़ी नाराज़गी दूर होने से कार्यक्षमता का आप पूरा इस्तेमाल कर पाएँगे। पैसों से संबंधित बड़ी समस्या को आपको दूर करना होगा, बहुत जल्दी दूर होगी, तनाव भी आपका दूर हो जाएगा। इस बीच देखिए, परिणामों के बारे में सोच विचार ना करते हुए आप काम पर ध्यान देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। असफलता के बारे में विचार करने से आपको निराशा होगी। जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक परिस्थिति के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अनुमान लगाकर काम करने से बचें, थोड़ा प्रैक्टिकली होकर के रहें। जो भी अवसर मिल रहे हैं, जो कठिन साबित हो रहे हैं, वहाँ बहुत आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा-सा करने की कोशिश आपको करनी होगी। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, उनके लिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, जीवन में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। बस कुछ चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो समय रहते बहुत जल्दी बदलाव होगा। जब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक कोई निर्णय ना लें, संयम रखें और प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। असफलता के लिए केवल किस्मत को दोषी ठहराना सही नहीं है। काम समझने में भले ही वक्त लगे, लेकिन प्रयत्न अधूरे ना छूटे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। निराशा से बचना होगा, संयम रखें और कामों को समझने के लिए खुद को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। जिन बातों में आपको चिंता हो रही है, वे बातें आगे बढ़ सकती हैं। काम की जगह नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। इस कारण अनेक नए लोगों के साथ परिचय हो सकता है। नाराज़गी दूर करने के लिए आपको अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करनी होगी। हर व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं है, ये बात आपको समय रहते समझ आ जाएगी। जब तक आप कामों के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे तब तक नए अवसर ढूंढना कठिन रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों को करियर में स्थिरता मिलेगी। निराशा की वजह से अन्य लोगों के लिए नकारात्मकता ना बनाएं। इस बात का ध्यान रखें, आप अपना पक्ष स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखें, क्योंकि बातें उलझी हुई नजर आएगी। आज कई बातों में दुविधा महसूस होगी। किसी भी समस्या को तुरंत सुलझाने की जिद ना करें। जो अवसर आपको मिला है उस पर ध्यान देते रहें। नई बातों के पीछे भागने से आपको तकलीफ हो सकती है। लोगों के साथ काम करते समय उनका काम करने का तरीका समझने की कोशिश करनी होगी। नए लोगों के साथ जुड़ने से जीवन में नयापन आएगा। निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करें। अपने निर्णय पर टिके रहना आपके लिए ज़रूरी होगा। काम में आ रहे बदलाव की वजह से कुछ दिनों के लिए तकलीफ हो सकती है। असफलता से निराश होने से बचें। पुराने विचारों को त्याग कर नए विचारों को अपनाएं। पुरानी कटुता को भूलकर आगे बढ़ें। जो अनुभव अभी तक आपको प्राप्त हुए उनकी वजह से आपका व्यक्तित्व निखरेगा। अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करें, वरना कामों में आ रही रुकावटें दूर नहीं होगी। कार्यक्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें। अपनी सोच को सुधारना आवश्यक है। दूसरों के प्रभाव में आकर आप खुद के लिए ही समस्या का कारण बन रहे हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें।
सकारात्मक रहेंगे तो आर्थिक लाभ भी मिलेगा। रिश्तों में सुधार करने की कोशिश भी करें। हर एक व्यक्ति और हर एक बात से ध्यान हटाकर अपनी ही बातों पर आप ध्यान दें। हर बार आप खुद से अधिक महत्व दूसरों को देते हैं। इस कारण धीरे धीरे बढ़ रही निराशा आपको नकारात्मक बना रही है। अपनी भावनाओं को सुलझने के लिए थेरेपिस्ट की मदद जरूर करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों को सही मार्गदर्शन मिलेगा और वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति के लिए बढ़ रही नाराजगी दूर करने का मौका मिलेगा। इस बात का फ़ायदा उठाएं। दूसरों के कारण आप खुद पर ही अधिक दबाव बना रहे हैं, जो कि सही नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समय की वैल्यू को समझे। कंडीशंस पहले से काफ़ी बेस्ट होती नज़र आ रही है। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें और हमेशा सफलता प्राप्त होगी, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं हो, सामने वाला आपको गलत बोल रहा है, तो आप समय पर छोड़ दो। समय गवाही देगा। कुछ समय के लिए भी छोड़ो, है ना, क्योंकि जब हम जवाब नहीं देते ना, तो समय इस कदर जवाब देता है कि सब चुप हो जाते हैं। इस बीच दूसरों की गलतियों के बारे में भी कभी नहीं बताना चाहिए कि ये ऐसा है या वो वैसा है, या उसने ये करा या उसने वो करा। हमें कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। सब अच्छे हैं, सब मिलजुल करके रहो, परिवार में रहो, सब भगवान देख रहा है। ज़िंदगी में पीछे देखोगे तो देखिए अनुभव मिलेगा, और ज़िंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे। इसलिए भीतर देखो। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि के द्वार या आकलन अवश्य करे कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं तो मार्ग नहीं भटक रहा। पहले समझे। आप जिनसे राह मांग रहे, जिनसे मदद मांग रहे कि यार मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, भविष्य में करियर में मैं किस तरह से जीवन में आगे बढ़ूं और किस तरह की कंडीशंस रखूं, तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान रखें। चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या लिखा आपकी किस्मत में, और आखिर क्या कंडीशंस आपकी हो रही है। फ़िलहाल ईश्वर की तरफ से कुछ टैरो कार्ड्स हैं जो ओपन करेंगे हम। क्या कह रहे हैं ये ओपन करके देख लेते हैं। कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य की पीड़ा मनुष्य को तो हो ही रही है, लेकिन उसके परिवार को भी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें परिवार के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमारी कड़वी जो बोली है वो गोली के समान होती है। कड़वी गोली जल्दी से लोग कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं उसे सुनकर। और इस बीच देखें, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बाकी समय बहुत अच्छा है, तो रिलैक्स रहे, खुश रहे, अच्छे समय का हमेशा इंतज़ार करते रहें और समय की वैल्यू को हमेशा समझते रहे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों, जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यदि एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में अगर कुछ पीड़ाएं हैं तो उनका समाधान अवश्य मिलेगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया। तो अपनी पीड़ाओं का समाधान हमें खुद ही निकालना होता है, ठीक है, कोई और नहीं आता है। तो हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। कोई आपको गलत समझ ले तो आप तुरंत उसे प्रतिक्रिया नहीं दे, शब्दों से तो नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना प्रखर होती है। बस इस बात का अगर ध्यान रखोगे तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं कि किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोले। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके समझने की कोशिश करें, जितना जल्दी हो सके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें।
बाकी देखिए, अगर हम बात करें तो झुकना अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल आपके जो मन में सवाल उठ रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। बहुत जल्दी आपके जीवन में बाहर आने वाली और बहुत जल्दी जो आपकी कंडीशन है पहले से काफ़ी बेस्ट होने वाली।